हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीत कुमार आपके लिए आज क्लास 6 के साइंस का लेसन नंबर 2 को आज हम लेकर के आए हैं, जिसके बारे में आज आप हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें है आपका चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसका मतलब होता है भोजन का अवयव। ठीक है, तब इस भोजन के अवयव के बारे में अब हम लोग जानेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए चलें, जिसमें हम लाइन वाइज आपको पढ़ेंगे और उसका हिंदी समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके पहले जो फर्स्ट लाइन में दिए गए हैं, जहां चैप्टर आउटलाइन दिए गए हैं, उसको अब आप देखिए। इसमें सबसे जो पढ़ने वाली महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसके बारे में यह बताया जा रहा है। सबसे पहले आपको है पढ़ना कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उसके बाद है बैलेंस डाइट, उसके बाद ओबेसिटी, और सबसे लास्ट में है डिफिशियंसी डिजीज़। तो सबसे पहले हम आपको एक्स्ट्रा चीज़ बता दें कि यह फूड जो है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर फूड का जो हम डिफिनेशन देने के लिए चलेंगे, तो उसमें फूड का डिफिनेशन होगा अ सब्सटेंस टेकन बाय द एनिमल्स टू गेट एनर्जी एंड ग्रोथ, रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू एंड कीप अस या कीप देयर बॉडीज फिट एंड हेल्दी। ठीक है, तो अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं। इसमें चैप्टर में आपके जो लाइन वाइज दिए गए हैं उसको अब हम पढ़ने की शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आवर बॉडी नीड्स फूड फॉर एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर और डैमेज टिश्यू एंड टू कीप अस फिट एंड हेल्दी। हमारे शरीर को ऊर्जा, वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत करने के लिए तथा अपने शरीर को स्वस्थ और ठीक रखने के लिए भोजन की जरूरत होती है। द फूड वी ईट हैज सम केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। कुछ रासायनिक पदार्थ भोजन में जिसे हम खाते हैं वह क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड नरिशमेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व जरूरी होते हैं, पोषक तत्व जरूरी होते हैं भोजन के अवयव के रूप में। यानी भोजन के अवयव के रूप में न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व होते हैं जो पोषण प्रदान करते हैं उचित वृद्धि और शरीर के विकास के लिए। अर्थात हमारे शरीर के विकास के लिए और वृद्धि के लिए पोषण को यह प्रदान करता है भोजन में आवश्यक पोषक तत्व। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आवर बॉडी गेट्स ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द फूड वी ईट। हमारे शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज भोजन से प्राप्त होते हैं जिसे हम लोग खाते हैं। एवरी कंपोनेंट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अर्थात प्रत्येक अवयव विभिन्न क्रियाओं को संपादित करती है। सम प्रोवाइड एनर्जी, कुछ ऊर्जा प्रदान करती है। सम हेल्प इन ग्रोथ, कुछ मदद करते हैं वृद्धि करने में। एंड सम प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, और कुछ बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। आगे, बेस्ड ऑन द फंक्शंस ऑफ फूड एंड द न्यूट्रिएंट्स इन देम, they are classified into 3 major groups। यानी भोजन में
उपस्थित पोषक तत्व की क्रियाओं के आधार पर इन्हें 3 प्रमुख समूहों में विभक्त किए गए हैं। सबसे पहला जो इसका जो विभक्त किया गया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। एनर्जी गिविंग फूड्स यानी ऊर्जादायक भोजन। एनर्जी गिविंग फूड्स इसका मतलब हुआ ऊर्जादायक भोजन। एनर्जी गिविंग फूड्स गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। ऊर्जादायक भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करती है काम करने और खेलने के लिए। दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। इनमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स और वसा होते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर cereals, potatoes, rice, bread, honey, oils and fats। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं इनके। अनाजें, आलू, चावल, चपाती, शहद, तेल और वसा। बॉडी बिल्डिंग फूड्स शरीर निर्माणदायक भोजन। शरीर निर्माणदायक भोजन। अब ये आपकी अगली ग्रुप्स हैं यानी दूसरी समूह हैं किसके, जो न्यूट्रिएंट्स के आधार पर भोजन को विभक्त किए गए हैं उसका। आप अपने बुक में देख रहे हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड्स हेल्प अस टू ग्रो वेल एंड बिल्ड आवर मसल्स। यानी शरीर निर्माणदायक भोजन हमें मदद करती है अच्छी उचित वृद्धि करने में और हमारे मांसपेशियों को बनाने में। They also repair worn out tissues। ये मरम्मत करते हैं जले हुए या मरे हुए ऊतकों को। They are rich in proteins। इनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होती है। Some examples are eggs, fish, meat, milk and pulses। कुछ उदाहरण हैं अंडे, मछली, मांस, दूध और दालें। अब हम लोग आगे चलते हैं तीसरे ग्रुप में। इसको बोलते हैं हम लोग प्रोटेक्टिव फूड्स। प्रोटेक्टिव फूड्स यानी सुरक्षात्मक भोजन या रक्षात्मक भोजन। प्रोटेक्टिव फूड्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। सुरक्षात्मक भोजन हमें सुरक्षा प्रदान करती है बीमारियों से। दे आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। इनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन और खनिज होते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर कुछ उदाहरण हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क एंड एग्स। कुछ उदाहरण हैं फल, सब्जियां, दूध और अंडे। अब आगे आपकी जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। There are 7 main components present in food। यानी 7 मुख्य अवयव भोजन में उपस्थित होते हैं। They are ये हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट्स, प्रोटीन, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, खनिज, रफीज और डाइटरी फाइबर यानी रेशेदार भोजन। और अंत में है आपका वाटर यानी पानी। अब ऊपर में आप देखें तो उसमें कार्बोहाइड्रेट से मिनरल्स तक इसको ऑर्गेनिक फूड में विभक्त किया गया है। रफीज और वाटर को इनऑर्गेनिक फूड में इसको विभक्त किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं इसके आगे। वी विल स्टडी देम वन बाय वन इन डिटेल्स। हम लोग पढ़ते हैं एक एक कर विस्तारित रूप से। सबसे पहले आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर द एनर्जी गिविंग फूड्स यानी कार्बोहाइड्रेट ऊर्जादायक भोजन हैं। दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैविक अवयवों से ये
बने हैं। ठीक है, इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। ये मुख्य स्रोत हैं हमारे शरीर में ऊर्जा का, अर्थात ऊर्जा का ये महत्वपूर्ण या मुख्य स्रोत हैं हमारे शरीर में। देयर आर टू मेजर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन फूड। ये दो प्रमुख ग्रुप में, यानी ये दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट भोजन में होते हैं, शुगर और स्टार्च, यानी चीनी एंड और स्टार्च। आगे अब हम लोग देखें शुगर के बारे में। शुगर आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और माल्टोज, यानी चीनी सामान्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, चीनी सामान्य रूप से यानी कि साधारण कार्बोहाइड्रेट के रूप में है, जिसका रूप क्या है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या माल्टोज है। तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और माल्टोज के बारे में और विस्तार से आप अगले क्लास में पढ़ेंगे। दे आर ऑफन स्वीट एंड प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। ये प्रायः मीठे होते हैं और तुरंत ऊर्जा देते हैं। स्टार्च, अब आगे है आपके पास स्टार्च। अब स्टार्च को अब हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च डज नॉट टेस्ट स्वीट एंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। स्टार्च में उसका जो स्वाद होता है, स्टार्च का स्वाद मीठा नहीं होता है और यह पानी में भी घुलनशील नहीं होता है। ठीक है, इन द बॉडी, शरीर में, द एनर्जी फ्रॉम स्टार्च इज रिलीज्ड मोर स्लोली। शरीर में स्टार्च से ऊर्जा बहुत धीमे धीमे मुक्त होती है, यानी बहुत यह स्लो प्रोसेस होती है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे है सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सम कॉमन सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर राइस, व्हीट, पोटैटो, शुगर, ब्रेड, बिस्किट्स, हनी, etc। कुछ सामान्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट के हैं क्या? चावल, गेहूं, आलू, चीनी, चपाती, बिस्किट और शहद हैं। ठीक है, ये शहद इत्यादि जो हैं वह आपको कार्बोहाइड्रेट के मेन स्रोत हैं। लेकिन कुछ फल भी हैं इसमें, जो आगे आपके पास है, यहाँ पर बुक में आप देख सकते हैं। फ्रूट्स लाइक बनानाज, मैंगोज, वाटर मेलन ऑल्सो कॉन्टेन कार्बोहाइड्रेट्स। फल जैसे केले, आम, तरबूज में भी कार्बोहाइड्रेट सम्मिलित होते हैं, यानी शामिल होते हैं। अब आगे चलें, इसमें आपके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं पिक्चर के आधार पर। तो अब हम लोग फिर इस तरफ चलते हैं अब फैट्स में, यानी वसा। फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड्स। वसा भी ऊर्जादायक भोजन है। इनफैक्ट वास्तव में दे प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। वास्तव में ये कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा ज्यादा एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करती है। फैट्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फैट बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, आवर बॉडी कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी एंड स्टोर पार्ट ऑफ दिस एनर्जी एज फैट्स। हमारा शरीर भी भोजन के ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं और जमा करते हैं शरीर के अंगों में वसा के रूप में। द मेन फंक्शंस ऑफ फैट्स आर,
अब यहां पर फैट्स के प्रमुख कार्य कामों को बताया गया है। फैट्स आर एन एनर्जी बैंक इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वसा सजीव प्राणी का क्या है? ऊर्जा बैंक है। फैट्स प्रोटेक्ट द डेलिकेटेड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, यानी वसा सुकोमल अंगों, शरीर के सुकोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। द फैट अंडर द स्किन एक्ट एज एन इंसुलेटर, कटिंग डाउन हीट लूज इन कोल्ड वेदर। वसा शरीर के स्किन यानी त्वचा के अंदर इंसुलेटर यानी प्रतिरोधक का कार्य करती है, काम करती है। यह ठंडे मौसम में हीट को, तापमान को, यानी शरीर के तापमान को लूज होने से बचाती है। इट थस हेल्प टू कीप द बॉडी वार्म, यह इसलिए मदद करती है शरीर को गर्म रखने में। अब आगे चले। सोर्सेज ऑफ फैट्स यानी वसा के स्रोत। सोर्सेज ऑफ फैट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, यानी वसा के स्रोत को दो ग्रुपों में, दो समूहों में बांटे गए हैं, बांटे जाते हैं। एनिमल्स फैट्स यानी जंतु वसा। अब इनके जो उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं, उसको देखिए। बटर, घी, मिल्क, मीट, ईटीसी, यानी मक्खन हो गया, घी हो गई, और दूध हो गए, मांस हो गए, इत्यादि जो है ये सब जंतु वसा हैं। वहीं प्लांट फैट्स और ऑयल्स यानी वनस्पति तेल, जैसे मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल और नट्स। ठीक है, तो यहां आपके पास जंतु वसा को आपने पढ़ा। उसके बाद है वनस्पति तेल में सरसों तेल, बादाम का तेल और नारियल। तो इन सभी में से कुछ और भी आपके इस बुक में जो आपके पिक्चर में दिए गए हैं उसको आप देख सकते हैं। अखरोट भी आप बोल सकते हैं नट्स को। अब आगे आपके पास एक एक्टिविटीज है जिसमें आपको यह जान पाएंगे कि किसी भी फूड सैंपल्स, यानी अगर आपके पास कोई भी फूड सैंपल है तो उसको अब आप जान सकते हैं कि वास्तव में उसमें स्टार्च है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसमें मेथड आपको दिए गए हैं, इसमें पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि कैसे बताया गया है। एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उस टेस्ट ट्यूब में एक किसी भी प्रकार के भोजन के कुछ ग्रुप्स को ले लेना है। जैसे कोई भी ग्रुप्स को आप ले लीजिए, तो कोई भी ग्रुप में जैसे कि आप आटा को ले लें, चावल को ले लें, तो इन सभी को आपको क्या करना होगा कि क्रशेस करना होगा, महीन महीन कर देना होगा। जैसे कि आप तो इन जो आपके द्वारा लिए गए फूड स्टफ्स होंगे, उन फूड स्टफ्स में तो देखते हैं इसमें क्या क्या लिए जाने हैं। जैसे कि फूड का सिंपल लेना है, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन लेना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, और एक का आपको बर्नर में आप स्पिरिट लैंप ले लें या बंसेन बर्नर ले लें। यह बंसेन बर्नर जो होते हैं वह आपको गैस से जलाए जाते हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो आप फूड का सैंपल लिए हैं उसको क्रश कर देंगे, यानी कि महीन महीन कर देंगे। जैसे अगर आप गेहूं के आटे ले लेते हैं तो वो सबसे अच्छा है। तो गेहूं के आटे को आप ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा गेहूं के आटे को ले लेना है। अब उसमें उस टेस्ट ट्यूब में पानी को डाल देना है, थोड़ा सा वाटर को ले लेना है, और आप उसको अच्छे तरीके से मिलाएंगे जो आपके सेकेंड पॉइंट्स में दिए गए हैं। अब थर्ड पॉइंट्स में अगर हम आते हैं तो फिर क्या करेंगे कि अच्छे तरीके से अगर वह मिल जाता है तो मिलाने के बाद
अब हम उस टेस्ट ट्यूब को स्पिरिट लैंप पर थोड़ी देर के लिए लगभग 1 मिनट तक हम उसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद अब टेस्ट ट्यूब को स्पिरिट लैंप को बंद कर देंगे, बुझा देंगे। अब टेस्ट ट्यूब को अब हम क्या कर देंगे, ठंडा होने के लिए कुछ देर तक छोड़ देंगे। अब जब ठंडा हो जाए तब आप उसमें 1 या 2 बूंद डाइल्यूट आयोडीन का सॉल्यूशन ड्रॉपर के माध्यम से उस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। जैसे ही आप उसमें या आयोडीन सॉल्यूशन को आप डालेंगे तो आप देखेंगे कि वह जो रंग में था पहले, अब उसका रंग परिवर्तित हो गया और वह कैसा हो गया है, तो नीला काले रंग का हो गया है। यानी कि हल्का नीला आपको दिखाई देगा और हल्का काला दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप जान जाएंगे। इसमें कंक्लूजन जो है, उस कंक्लूजन को आप देखिए तो इसमें आपको यह पता चलेगा कि अगर किसी भी फूड का सैंपल, किसी भी भोजन के सैंपल को अगर आप लेते हैं, अगर उसका रंग नीला काला हो जाता है तो वह कंफर्म कर देता है, वह सुनिश्चित कर देता है कि इस भोजन के अवयव में क्या है, स्टार्च हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं अगले पेज में, जो आपका पेज क्या है, 15। अब 15 नंबर पेज में अगर हम चलते हैं तो फिर आपके पास एक और प्रैक्टिकल आती है। यह प्रैक्टिकल प्रायोगिक जो है उसको वास्तव में साइंस लैब में दिखाया जाना था, लेकिन आप समझ रहे हैं कि विद्यालय अभी बंद चल रही है तो आपको हम साइंस लैब में नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन जब स्कूल विद्यालय जब आपकी खुलेगी तो हम आपको निश्चित रूप से इसे साइंस लैब में दिखा देंगे। तो यहाँ पर अब आपको दूसरा जो प्रैक्टिकल है, उस दूसरे प्रैक्टिकल में आपको देखना है कि वास्तव में फैट्स, वसा, भोजन के अवयव में हैं या नहीं है। तो इसके लिए अब हमको रिक्वायरमेंट में क्या क्या चाहिए, तो रिक्वायरमेंट में आपको चाहिए 2 चीजें। एक, वैसे अनाज, वैसे फूड स्टफ्स या वैसे फूड सब्सटेंस जिनमें वसा या तेल प्रेजेंट होते हैं। जो आप पिछले या प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि भोजन जो होती है उसमें किसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, किसमें वसा होते हैं, किसमें मिनरल्स होते हैं। अभी भी आपने एग्जाम्पल में देखा। तो इन सभी चीज़ों में से आपको वसा वाला, जिसमें वसा या फैट्स प्रेजेंट होता है, वैसे अनाज को लेने हैं। यानी कि खाने वाले जो सेल्स होते हैं उसको लेने हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं कि आप सरसों के दानों को आप ले लें, या फिर ग्राउंड नट के 1 या 2 दाने को ले लें। तो ये इन सभी में क्या होते हैं, फैट्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पर अगर ले लिया 2 मिनट के लिए सोच के देखिए, ग्राउंड नट यानी कि बादाम को। तो बादाम के दानों को लेने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि एक फिल्टर पेपर, आपके पास सामान्य कागज भी घर पे होंगे तो आप अपने घर पे भी इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि सामान्य कागज पर भी इसको रख देंगे और उसके बाद इसे पंच कर देंगे। जैसे कि इसमें दिया गया है, रब द फूड सैंपल ऑन द पीस ऑफ क्लीन फिल्टर पेपर। ठीक है, तो यहां पर आपको हम ये कह रहे हैं कि कागज पर रख करके उसे मसल दें। ऐसे मसलें कि वह कागज पर फूट जाए, टूट जाए, क्रशेस हो जाए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कागज पर एक धब्बा, एक स्पॉट बन जाती है। अब यह जो स्पॉट बनते हैं वह स्पॉट किस तरीके का होता है, यानी कि दाग जो बनते हैं, स्टेन, वह स्टेन जो एपियर्स होते हैं पेपर पर, वह स्टेन मतलब होता है धब्बा या दाग। यह स्टेन कैसे बन जाएंगे, तो वह ट्रांसल्यूसेंट बनेंगे, यानी कि पारभासी बनेंगे,
कुछ आंशिक रूप से आप उसके माध्यम से देख सकते हैं। तो अगर ऐसी अपीयरेंस, अगर किसी कागज पर किसी भी फूड स्टफ्स को रखने के बाद आपको लगता है, तो इसका मतलब उसमें समझ जाना चाहिए कि इसमें क्या है, वसा है। तो अब हम लोग अपने बुक्स में आगे चलते हैं, आगे प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन्स क्या होता है इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। प्रोटीन्स आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन जाने जाते हैं शरीर निर्माणदायक भोजन के रूप में। ठीक है, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ सिंपल यूनिट। इसका जो एक इकाई होती है वह सिंपल यूनिट क्या है, किसका है, तो एमिनो एसिड का है। प्रोटीन बना हुआ होता है साधारण, मतलब बहुत ही छोटी यूनिट, इकाई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एमिनो एसिड। योर मसल्स, बोन्स, सेल्स, एंटीबॉडीज, एंजाइम एंड सम हार्मोन्स आर लार्जली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। आपके मांसपेशी, हड्डी, कोशिकाएं तथा सुरक्षात्मक जो आपके शरीर में एंटीबॉडीज यानी प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, या एंजाइम्स जो खाना पचाने का काम करता है, और कुछ हार्मोन, जो कुछ हार्मोन होते हैं, वह वास्तव में किसके द्वारा, तो प्रोटीन के अवयव ही होते हैं। ठीक है, प्रोटीन के अवयव होते हैं। दे हेल्प इन द रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज। ये मदद करते हैं ऊतकों के निर्माण में, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त को थक्का करने में, जमाने में, एंड फ्लूइड बैलेंस, और शरीर में तरल को संतुलित करने में। आगे इसमें एक चीज दिए गए हैं बॉक्स में, एन एक्स्ट्रा बाइट। इसमें आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो बाल है, हमारे सर में जो बाल हैं, वह बाल भी एक प्रोटीन से बना हुआ है। यह प्रोटीन क्या है, देख के बताइए, यह प्रोटीन क्या है, इसका क्या नाम है, इसको हम क्या कहते हैं, केराटिन। इसको क्या बोलते हैं, केराटिन। ठीक, अब आगे चलें, सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन के स्रोत, अर्थात प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, किन किन चीजों में प्रोटीन होती है, इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो मिल्क, एग्स, पीनट्स, ऑक्ट, पल्सेस, होल वेट products, pea, meat, fish, etc. are all good sources of proteins. अब यहां देख रहे हैं आप कि दूध हैं, अंडे हैं, पीनट्स, ठीक है, अखरोट के जैसे पाए जाते हैं। ऑक्स, यह भी एक प्रकार का फल ही होता है, बीज के रूप में होते हैं। पल्सीज, दाल, और संपूर्ण, जिसको आप साबुत बोलते हैं, तो साबुत गेहूं भी आपको क्या देंगे, प्रोटीन देंगे। अब इनसे जो बना हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं पीज यानी कि मटर, मांस, मछली इत्यादि सभी अच्छे स्रोत हैं किनके, प्रोटीन के। अब आगे चलें, अब यहां पर है आपके पास विटामिन। अब विटामिन को देखिए, तो विटामिन आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। यानी विटामिन जो होता है वह बहुत ही आवश्यक होता है हमारे शरीर को उचित तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए, यानी कि काम कराने के लिए विटामिन
बहुत ही आवश्यक होता है। दे हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम हेल्दी। ये मदद करते हैं हमारे आंखों को, हड्डियों को, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में। दे ऑल्सो हेल्प एंजाइम्स टू डू देयर वर्क। ये एंजाइम को भी अपना काम करने में मदद करते हैं। दे आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ये उचित तरीके से पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इनको काम करने में यानी उपयोगी करने में या उपयोग करने में बहुत ही आवश्यक होते हैं। दे आर नीड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। इनकी जरूरत बहुत ही कम मात्रा में होती है। दे आर 13 विटामिन्स, यानी 13 विटामिन हमारे शरीर में हैं। Each of which has a specific function। अब प्रत्येक जो है उनके पास अलग अलग विशेष काम होते हैं। They are known by the letter A, B, C, D, E and K। ये अंग्रेजी वर्णमाला के A, B, C, D, E यानी कैपिटल लेटर जो होते हैं, बड़े छापे के जो अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, उनके नामों के द्वारा, उनके लेटर अक्षरों के द्वारा इसे जाना जाता है। Some vitamins are soluble in water and some are soluble in fats। कुछ विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं और कुछ वसा में घुलनशील होते हैं। सोर्सेज ऑफ विटामिन्स को देखें, यानी कि विटामिन के स्रोतों को देखते हैं तो मीट, फिश, बटर, मिल्क, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, कॉड लिवर ऑयल, etc आर सोर्सेज ऑफ विटामिन। यानी कि मांस, मछली, मक्खन, दूध, फल और सब्जियां। और एक का कॉड लिवर, यानी कि कॉड एक मछली है जिसकी आकृति के तेल, लीवर के तेल, लीवर को हम लोग यकृत बोलते हैं, ठीक है। तो कॉड मछली के यकृत का जो तेल होता है, ये सभी विटामिन के मुख्य स्रोत हैं। अब इनके तस्वीरों को भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वाइट दी गई है। अब इस एक्स्ट्रा वाइट के आधार पर आप देखिए तो आप देखेंगे क्या कि विटामिन जो होते हैं ए, डी, ई और के, वह किसमें है? वसा में सॉल्यूबल होते हैं, यानी कि वसा में घुलनशील होते हैं। इसीलिए ये हमारे शरीर में जमा हो सकते हैं, यानी कि हमारा शरीर जो है इसको जमा अपने शरीर में कर सकते हैं हम। आगे है विटामिन बी कम्प्लेक्स और सी, यानी कि जो भी बी है, जैसे कि B1 हो गया, B2 हो गया, B12 हो गया, तो ये सब जो विटामिन बी होते हैं उसको हम लोग बी कम्प्लेक्स बोलते हैं। ये विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं, इसीलिए यह हमारे शरीर में लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक हम आप लोगों को आज लेसन 2 के पेज नंबर 15 तक हम आज आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। अब अगले वीडियो में फिर हम आप लोगों को अगले पेज से पढ़ाएंगे। धन्यवाद। अब आप लोग क्या करेंगे कि आप अपने घर पे अपने पेरेंट्स की मदद लेंगे। पेरेंट्स की मदद लेकर के उसके बाद इस वीडियो को आप देखेंगे और अपने बुक को पढ़ लेंगे पहले, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे। अगर आप पहले देख लेते हैं तो फिर इसको एक बार बुक को पढ़ेंगे, अपने सेल्फ स्टडी करेंगे और फिर दोबारा इस वीडियो को देखेंगे। तो अगले दिन फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।